गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे एमएलएस क्लासेस में। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.4। अभी तक 1.3 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लोग 1.4 के विषय पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। सबसे बड़ी बात, लंबी विभाजन क्या है? जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते थे तो भाग काफी लंबा जाता था, जब तक ना कटे तब तक भाग देते थे, जब तक ना कटे तब तक दशमलव के बाद भी लेते जाते थे, काफी लंबा जाता था। यही लंबी विभाजन है। हम ऐसा ना करें और सिर्फ इन परिमेय संख्याओं को देख करके बताएं शांत है या अशांत है। अतः ये बात शांत क्या है, अशांत आवर्ती क्या है? तो देखिए, शांत आवर्ती वो है कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से या अंश में जब हर से हम भाग देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या, परिमेय की बात कहा है, परिमेय जब भी लिखा होता है भिन्न के रूप में लिखा होता है, तो अंश में जब हर का हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद यदि वो पूरा पूरा कट जाए तो वो शांत आवर्ती है। जैसे 1 में हम 2 का भाग देते हैं तो 0.5 आ जाए, ये शांत आवर्ती है। अब यदि भाग दें वो ना कटे, बिल्कुल कुछ ना कुछ 2 3 4 3 2 कुछ ना कुछ आता रहे, वो कटे ना, तो वो अशांत आवर्ती है। ऐसा ये अगर इसको जांच करना हो, जैसा हम बताए कि जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो शांत, और भाग पूरा पूरा ना जाए, वो ना कटे तो वो अशांत है। वो दशमलव में भाग जाता ही रहेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा तो अशांत है। तो ऐसा भाग देने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन क्वेश्चन कह दिया जब भाग देंगे तो विभाजन प्रक्रिया लंबी होगी, और ये कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया ना हो, तो इसका निश्चित तौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक को ढूंढते हैं। आइए देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या है। 3 कंडीशन हम आपको देंगे, इन तीनों कंडीशन को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख करके भी बता सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती नहीं है। तो देखिए 3 कंडीशन हमारा क्या है। एक, जब कोई, जैसे पहला क्वेश्चन ही लेके हल कर ले रहे हैं, एक कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, इसके हर का हम गुणनखंड करते हैं, इसके हर का हम गुणनखंड करते हैं। इस तरीके से गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड तो सब काम कर सकते हैं आप, यह सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम एकाकी क्वेश्चन बताएंगे आपको, अपने नियम को बताएंगे। बस ध्यान दीजिएगा, उसमें 3 कंडीशन हम दिखाएंगे। पहला, जब हर का जो स्थिति है, हर का हम गुणनखंड करते हैं, वो केवल 2 2 2 2 2 से ही कटे, अर्थात 2 के पावर m। ये 2 के पावर m हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 की घात पे जितनी बार कटेगा, जितनी बार 2 2 2 काटने गुणनखंड करने में आएगा, उसे हम इस घात के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात पे या तो 2 2 से पूरा कट जाए, क्योंकि किसी भी संख्या में हम जब 2 का भाग देते हैं ना, तो वो निश्चित तौर पर पूरा पूरा कट जाती है, दशमलव के बाद ले जाते हैं, निश्चित तौर पर पूरा पूरा कटती है। आप किसी भी संख्या में 2 का भाग देके देख सकते हैं। आगे हम किसी संख्या में जैसे 15 हो, इसमें 10 का भाग दे दें तो हम देख पा रहे हैं 1.5 आ जाएगा, अर्थात 10 से भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भी वो पूरा पूरा कट जाता है। एक बात और, 10 का भी तो गुणनखंड किसी संख्या से है, अगर क्या नीचे किसी हर में 2 बचे 10 का गुणनखंड कर दें, 2 बचे 10, तो क्या वो कोई संख्या 15 हो तो क्या ये नहीं कटेगी? कटेगी। मामला वही है, जो ये है 10 वही ये है, लेकिन ये गुणे के रूप में है। तो ये गुणा कर देने से एक चीज और हमको मिल जाता है कि या तो 2 5 भी इसमें एक सम्मिलित है, जिससे हम अंश में, किसी भी अंश में अगर हम 5 से भी भाग दे दें तो वो पूरा पूरा कट जा सकता है। अर्थात हमें 3 संख्याएं मिल गई, 1 2 और दूसरा 5, और दोनों का गुणांक 2 बचे 10। ये 3 संख्या हमको मिल गई। तो हमको खास तौर से फोकस 2 और 5 पे करना है कि अब इसी पे हम एक नियम बना सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड यदि 2 के घात पे m इंटू 5 के घात पे n के रूप में होता है तो परिमेय शांत होगा, तो परिमेय शांत आवर्ती होगा। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को नोट कर सकते हैं आप सभी। और यदि केवल 2 घाते m है तो भी शांत होगा, ध्यान दें, तो भी शांत आवर्ती है। केवल अगर कोई दूसरी संख्या ना हो, केवल 2 ही से कोई संख्या हो, कट गई हो,
5 की घात पे हम केवल 5 से ही वो संख्या कट जा रही हो, यन लिख देते हैं, यन लिख देते हैं, तो शांत आवर्ती ही कहलाएगा, शांत आवर्ती है। यानी 3 कंडीशन, यदि आप किसी हर गुणन सवाल को हल करते हैं, हर में चाहे ये कंडीशन, चाहे ये कंडीशन, चाहे ये कंडीशन, तीनों में से कोई एक कंडीशन दिख रहा हो तो वो शांत है। बाकी इसके अलावा यदि कोई भी संख्या इन सबों के साथ है तो वो अशांत आवर्ती है। इसका ध्यान देंगे कि इसके अलावा कोई भी एक संख्या हो तो वो अशांत आवर्ती है। इस पे एक आध दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लिए हैं, तो इसको हम देख पा रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है वो 5 5 5 करके कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, यानी 5 की घात पे 5। ये शांत आवर्ती है, हम बताए थे ऐसा शांत आवर्ती है। दूसरा एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 17/8, यहाँ से पहला क्वेश्चन लगाया, दूसरा लगा देते हैं 17/8। तो ये 17/2 को हम 3 बार लिखें, 2 2 2 अर्थात 2 की घात पे 3, ये भी शांत है, हम बताए थे ऐसा शांत आवर्ती है। अब हम एक ये क्वेश्चन ले लें, यहाँ पे लगा हुआ क्वेश्चन है छठवां, 23/2 की घात पे 3 इंटू 5 की घात पे 2। देखिए हम बताए थे एक कंडीशन 2 की घात पे यम इंटू 5 की घात पे यन, यम और यन अलग अलग संख्याएं हो सकती है परंतु गुणांक 2 गुणित 5 ही हो, तो ये शांत है। चलिए ये भी शांत आवर्ती निकला। तो आप देख रहे हैं तीनों कंडीशन हमने समझा दिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम हल कर देते हैं, उसको यदि हम लगा लें, सॉरी यहाँ पे 29/343 है क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को हल कर दें और देखें क्या आता है, जैसे और 29 इसको 7 की घात पे 3 लिखेंगे, 7 7 49 7 343। अब देखिए ये 7 हमारा हम बताए थे कि 2 चाहे 5 चाहे 2 गुणे 5, इसके अलावा यदि कोई भी संख्या होती है तो क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, परिमेय अशांत आवर्ती है। 29 में हम इतने का भाग देते जाएंगे तो संख्या कभी पूरा कट ही नहीं सकती, वो बार बार कुछ न कुछ आता ही रह जाएगा। आगे और भी देखना चाहे तो जैसे 2 घात पे 3 5 घात पे 7, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये 7 आ गया बीच में, अर्थात ये इसकी वजह से ये भी अशांत हो गया। और भी गुणनखंड बाकी आप लोग अपने से कर लें। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन को नहीं मिटा रहे क्योंकि आप लोग दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर जो हमारा पहला सवाल भी हम लोग हल कर रहे थे अभी, तो उसी सवाल को, इसी सभी सवालों को देख के बताइए जो इसमें से शांत आवर्ती हो, जो जिसको आपने हल किया कि ये शांत है, ये शांत है, ये शांत आवर्ती नहीं है, ये शांत आवर्ती है, ये शांत आवर्ती नहीं है। तो जो शांत आवर्ती है, जैसे ये और ये हम लोग हल किए थे अभी पीछे, तो अगर ये दोनों शांत आवर्ती हैं तो उन्हीं परिमेय संख्याओं का क्या निकलना है, दशमलव प्रसार, यानी दशमलव में उसको व्यक्त कीजिए और देखिए क्या वो पूरा कट रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। यदि हम पहले ही क्वेश्चन को देखें तो 3100 पहला क्वेश्चन हम जानते थे कि ये क्या है, शांत है। जब ये शांत आवर्ती है तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, तो आपको 13 में 3125 का भाग देना ही देना होगा। तो आप भाग दे करके पता कर सकते हैं। तो चलिए हम भाग दे दिए हैं कि कितना आ रहा है, तो इसको भाग देने पर आएगा 000416। इतनी बार आप भाग देंगे तो ये पूरा 13 में 3125 का भाग चला जाएगा और इधर ना किसी संख्या की पुनरावृत्ति होगी और ना ही ये संख्या न कटे, ऐसा चांस नहीं, ये कटेगा। इतनी बार भाग देते देते ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसी प्रकार जो संख्या आप अभी हल कर रहे हैं कि ये शांत है तो इसका 17 में 8 का भाग दे करके जहां तक कट रहा है वहां तक पूरा, जब तक वो पूरा न कट जाए उतना भाग देके दशमलव को हम लिख लेते हैं। अब ये आप लोग बाकी जैसे आप पहला क्वेश्चन हल करने के बाद इसको करना है, आप देख रहे हैं ऊपर दिए गए लिखा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो सबसे पहले ये हमको पता करना है कि ये निर्धारित कीजिए कि क्या ये परिमेय संख्या है, ये निर्धारित करना है। तो परिमेय संख्या के रूल हम क्या जानते थे, यह p/q के रूप में लिखा जाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, इतना जानते थे हम लोग। एक रूल हम और बताए थे आप लोग को कि p में हम q का भाग देते हैं और दशमलव के बाद या तो ये पूरा पूरा कट जाए या तो दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, ऐसा बताए थे। तो जैसे देखते हैं कि उदाहरण 1/2 हम लेते हैं, अगर 1 में हम 2 का भाग देते हैं तो 0.5 आता है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। या तो फिर हम 1/3 की बात करें, अगर हम 1 में 3 का भाग देते हैं तो 3 3 3 इस तरीके से आता ही रहेगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्या निष्कर्ष निकला कि दशमलव के बाद की संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है तो परिमेय संख्या है, और यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो अपरिमेय संख्या है। वही बात यहाँ है कि यदि या तो पूरा पूरा भाग चला जाए तो भी परिमेय संख्या है, और इसकी पहचान क्या है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा होना चाहिए, एक भिन्न के रूप में लिखा होना चाहिए, ये इसकी पहचान है। देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देख करके अंदाजा लगा सकते, इसके लास्ट पे नंबर को देख करके हम ये समझ पा रहे हैं 9 के बाद कोई डॉट लगा है, नहीं लगा है, ऊपर किसी संख्या का बार लगा है, नहीं लगा है। तो जब कहीं डॉट न लगा हो, कोई संख्या इसके आगे न लिखी हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि हम इसमें किसी संख्या से भाग दे रहे थे और वो इतनी बार जाके पूरा पूरा कट चुका है, अर्थात ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी भाग देने पर पूरा पूरा कट चुका है। तो ये जब परिमेय हो सकता है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या यहाँ तक तो ठीक है, परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है। एक बात और ये भी कह रहा है, क्या यह संख्या p/q के रूप की है, तो आप देखिए अंश बटे हर के रूप में है, नहीं है। हम इसको अंश बटे हर के रूप में बनाते हैं। बनाने के लिए पीछे की कक्षाओं में दशमलव को भिन्न में बदलना, जितना 0 पीछे संख्या उतना ही 0 ले लेते हैं। मेरा 0 का कम हो तो आप लोग गिन के लीजिएगा, 1 2 3 9 तो लेना है, 9 लेना है आपको एक के पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, फिर गुणा कर दें और नीचे 10 के घात पे 9, और 10 का हम गुणा कर सकते हैं, 2 गुणित 5, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, जब हम देख पा रहे हैं कि ये तो हो गया, ये p/q के रूप में भी लिखा गया, ठीक है, p/q के रूप में लिख दे इसको। फिर कह रहा है क्वेश्चन, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का नीचे से भाग देते हैं तो अभाज्य, यही कहते हैं कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड होता है यदि वो शांत है तो निश्चित तौर पे 2 के घात पे m इंटू 5 के घात पे n के रूप का होगा, के रूप का होगा। ऐसा है कि इसका जो q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2m गुणित 5 के घात पे n के रूप का होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और यदि हम देखें दूसरी बात, तो इस तरीके से हम इसको पता कर लिए। अब आगे की क्वेश्चन, अगर दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो देख के ही बता देंगे। क्या है यहाँ पे देखिए, डॉट 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 डॉट, आपको ये डॉट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये संख्या कट नहीं रही है, बहुत बार आ रही, तो ये चेक करते हैं। एक बात और है कि डॉट डॉट आए, कई बार आए, ये तो ठीक है, लेकिन पुनरावृत्ति होनी चाहिए। क्या इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं। 1 2 0, यहाँ 1 2 0 डबल 0, देखिए 1 2 0 3 0, 1 2 4 0, अर्थात यह इसकी कई संख्या ना, एक ही संख्या पुनरावृत्ति होनी चाहिए उसकी, और यहाँ अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये अपरिमेय हुआ, ये परिमेय और ये परिमेय। और ये भी साफ साफ आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तीसरी क्वेश्चन को देखिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 के घात पे क्या है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार संख्या क्या बताती है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी पूरी संख्या दोबारा आई है, यानी वो कितनी बार आई है, बहुत बार आई है, तो वो भी हमारी परिमेय है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा वास्तविक संख्या पहला पार्ट जो चल रहा था रियल नंबर कक्षा 10 का, उसका पूरा 1.1 से लेकर के 1.4 तक के ऑल क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया गया, और आप लोग उसको भली भांति पढ़ लिए, समझ लिए,
समझ लेने के बाद निश्चित ही आप लोग इसको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड समझ के काफी बढ़िया बोर्ड से संबंधित तैयारी कर रहे होंगे। हम आप लोगों का इस चैप्टर का एक दिन टेस्ट पेपर भी भेजेंगे और टेस्ट भी लेंगे वीडियो के माध्यम से। और यदि इसके इस प्रश्नावली में 1.1 से 1.4 के बीच अभी भी कोई यदि समस्या रह गई हो तो जिस वीडियो को देखें उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमको उसको लिख करके भेजें, और ताकि आपको समझाने का हम पूरा प्रयास करें। और आप देखते हैं और को भी दिखाइए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, और ताकि आपके जो दोस्त हैं दूर हैं वो भी इसको देख करके भली भांति समझ सकें और अपनी परीक्षा में वो भी सफलता प्राप्त करें। ठीक है, अब हम आगे कल आएंगे इसी के प्रश्नावली को दूसरा पार्ट लेकर के 2.1 लेकर के आएंगे, और आप लोग लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तब आप जितना भी संभव हो सके आप अपने सवालों का हल पूरा पा सकेंगे। ठीक है।